अगस्त्य जी कथा सुना रहे हैं, शिव जी ध्यान से सुन रहे हैं, पर उनके बगल में बैठी उनकी घरवाली कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है। एक दो बार तो कोहनी का धीरे से धक्का दे के शिव जी ने कहा, देवी कथा यहां चल रही, कहां देख रही है? लेकिन कुछ लोग जब तक 3-4 बार गर्दन इधर नहीं हिलाए उनकी कथा ही नहीं पचती। कुछ लोगों का नेचर हो जाता, इधर भी देखेंगे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कूलर में पानी है कि नहीं है, सब जब तक पूरा टेस्ट नहीं हो जाए कथा नहीं चलती। गर्दन हिलाते रहते हैं। सती जी भी हिला रही थी, इधर क्या चल रहा, उधर क्या चल रहा। शिव जी समझ गए ये नहीं सुनने वाली। कथा पूरी हुई, पति पत्नी बाहर निकल गए, और जैसे ही बाहर निकले घटना घट गई। उसी समय श्री राम जी की लीला का प्रसंग चल रहा। रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया और राम जी सीता जी को ढूंढ रहे और चिल्ला रहे हैं, पूछत चलत लता तरु पाती। कभी पत्ते से पूछ रहे हैं, लता से पूछ रहे हैं, पेड़ से चिपक गए, हिरण को पकड़ लिया, हाँ सीते। और लक्ष्मण समझा रहे हैं, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? ये दृश्य देखा तो राम जी को देख के शिव जी ने कहा, वाह, जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं उनके दर्शन हो गए। तुरंत प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी करिए। कितनी बढ़िया बात है, जिसकी कथा सुन के आए उनके दर्शन हो जाएं, तब समझिए कथा सुन। अब ऐसा नहीं होने वाला कि आप अभी राम कथा सुन रहे हैं, बाहर निकले तो कोने पे राम जी खड़े मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन घंटे 2 घंटे उसकी अनुभूति तो रहे, उसका ट्रांस तो रहे कि हाँ कुछ सुन के आए, कुछ अलग ही अनुभूति रहे। वो तो मुझे मालूम है, यहीं झाड़ जाते हैं कुछ लोग, बाहर तक नहीं ले जाते, यहीं निपटा के जाते, बाहर एकदम दूसरा ही रोल। ऐसा न करें, ये एक नशा है, थोड़ी देर तो चढ़ने दीजिए। सती जी से शिव जी कहते हैं, मैं प्रणाम कर रहा हूं, आप भी करिए। सती जी कहती, इनको प्रणाम? ये कहां से भगवान हुए? साधारण से राजकुमार अपनी पत्नी के लिए चिल्ला रहे हैं, मैं नहीं करती। शिव जी ने कहा, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, क्योंकि दूर से ही करना है, लीला में विघ्न आ जाएगा, तो दूर से प्रणाम किया। पर सती जी कहती है, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। दक्ष की बेटी थी ना, बिना टेस्ट किए कोई काम नहीं करती। भगवान ने अपने आप को परीक्षा के लिए नहीं बनाया, और भगवान संदेह का विषय नहीं, जिज्ञासा का विषय। जब जिद पे उतर आई तो शिव जी आंख बंद करके बैठ गए। जा भैया, तुझे समझाया, नहीं समझ में आया तो जा देवी, जो तुझे ठीक लगे कर। और जब शिव जी आंख बंद करके बैठ गए तो हमारे तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर चौपाई लिखी है। गृहस्थियों के लिए चौपाई बड़े काम की है। होई है सोई जो राम रची राखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा। इसका अर्थ होता है, वही होता है जो राम जी को मंजूर है। तर्क की शाखा बढ़ा के कौन वार्तालाप को लंबा खींच के कलह करे? क्या बढ़िया बात। एक पति अपनी पत्नी के लिए कह रहा है, मैं तो पति पत्नी की जब बात करूंगा तो पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, मतलब जीवन साथी। आज शिव जी एक संदेश दे रहे हैं कि मैंने अपनी पत्नी को समझाया, नहीं समझ में आया तो को करी तर्क बड़ा वही शाखा। क्या करेंगे, जा भाई देख ले, पर ध्यान रखना मर्यादा मत खोना। पति पत्नी में बहस होना, मतभेद होना, विवाद होना स्वाभाविक है। और जब ऐसा हो जाए तो शिव जी का सूत्र अपनाओ, होई है सोई जो राम रची राखा। खूब समझाया। एक सीमा के बाद जब विवाद की घटना है, विड्रा कर लो, को करी तर्क बढ़ा। तर्क की शाखा बढ़ा के इस संबंध को आप मधुर बना ही नहीं सकते। इस संबंध में तर्क आया, विवाद आया, मतभेद आए, बस फिर चला, मैंने कहा तूने कहा, मैंने कहा तूने कहा, चला। अंताक्षरी का कोई अंत ही नहीं है, एक ही अंत। बैठ जाओ, होई है सोई जो राम रे। अब जो भगवान करे सो सही, कभी तो चुपचाप रहा करो। शिव जी यही समझा रहे हैं। इस रिश्ते में मतभेद आए, मौन बहुत बड़ा इलाज है। पर मौन, ध्यान रखना, हम लोग मौन नहीं साधते, हम चुप्पी साधते हैं। चुप्पी और मौन में फर्क है। पति पत्नी में पंगा हुआ तो मौन घटना चाहिए, मौन नहीं घटता, चुप्पी घटती है। चुप्पी बाहर का मामला है, मौन भीतर का मामला है। चुप्पी में आप बाहर से बोलना बंद कर देते हैं और मौन में खुद से भी बोलना बंद करना पड़ता है। शिव जी ध्यान मौन में उतर गए। सती जी गई, परीक्षा लेना थी। राम जी चिल्ला रहे थे, हाथ सीते हाथ सीते, तो सीता का वेश बना लिया और सोचा कि सीता सीता चिल्ला रहे हैं, मुझे देखेंगे तो दौड़ पड़ेंगे, परीक्षा हो जाएगी। सीता बन के आगे से आई। इधर राम जी ने देखा, दोनों हाथ उठाए, प्रणाम किया और कहा, माता जी प्रणाम।
पिताजी भोलेनाथ कहाँ हैं? आप जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? बस पकड़ा गई। जैसे ही पकड़ाई तुरंत भाग के अपने पति के पास आ गई। और जैसे ही पति के पास आई तो शिव जी ने आंख खोल के देखा, आ गई? हाँ बोले आ गई। क्या किया? झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने परीक्षा नहीं ली। और जिंदगी में एक बार झूठ बोलिए तो अगला तुरंत बोलने में आ जाता है। वो तो ऊपर की बटन गलत लगी तो नीचे लगना ही लगना है। इन्होंने एक झूठ बोला, अगला तैयार। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने परीक्षा नहीं ली जबकि ली थी। और अगला झूठ बोल दिया, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरफ प्रणाम करके आ गई। अब माथा ठनका शिव जी का। वो तो अपनी घरवाली को जानते थे कि ये कोई प्रणाम करने वाली तो नहीं है। हाँ, इस दुनिया में घरवाली घरवाले को और घरवाला घरवाली को जितने अच्छे से जानता है, तीसरा नहीं जान पाता। और जबकि जिंदगी भर इन दोनों का झगड़ा इसी बात का है कि आप तो हमें पहचान ही नहीं पाए। सारी लड़ाई इसी की है, जबकि यही दोनों एक दूसरे को सबसे अच्छे से जानते हैं। आपका जीवन साथी आपको जितना जानता होगा कोई नहीं जानता। आप कितने ही बड़े तोपचंद हो, आपकी घर की औकात घर वाले जानते हैं या घरवाली जानते। हाँ, कोई माने या न माने, शिव जी समझ गए कि ये कोई प्रणाम करने वाली तो नहीं है। आंख बंद करके दृश्य देखा, कहा देवी ये क्या किया आपने? मैं आपका मानसिक त्याग करता हूं क्योंकि आपने इस देह से मेरी मां का रूप धरा। और देखते ही देखते शिव जी और सती जी का दाम्पत्य बिखर गया। यही सती जी अपने पिता के यज्ञ में देह त्याग के अगले जन्म में पार्वती बन जाती। मैं कथा आपको विस्तार से इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि आपको सब तो मालूम है। आजकल वैसे कथावाचकों को कथा सुनाना भी नहीं चाहिए। हम आपको सूत्र निकाल के दे रहे हैं। वो काम की कथा तो आपको जो मैं, वो जमाना चला गया जब कथा सुनाई जाती थी, क्योंकि उस समय कथा सुनने का माध्यम ही कथावाचक और व्यासपीठ थी। आजकल इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको रामकथा का कोई सा भी प्रसंग, एक उंगली उठाओ आप, बस गूगल पे दबाओ, जितने किस्म के शिव सती निकल आएंगे उतने तो तुलसीदास जी को भी नहीं मालूम होंगे। गूगल फेंक देगा आपको, सब हो गया, कथा का काम खत्म। कथा में क्या धरा है जी? कथा तो आपको आजकल मिल ही जाएगी ना, इंटरनेट पे, मोबाइल पे, गूगल से निकल आएगी। सब तो दे देता है गूगल, इतने राम, इतनी सती, इतने शिव, इतना प्रसंग। फिर कथा क्यों सुन रहे हैं? गूगल जीवन नहीं दे सकता। वहां से सूत्र नहीं मिलेंगे, जानकारी मिलेगी, जीवन नहीं मिलेगा। एक वक्त था कि जानकारी और जीवन दोनों कथा के पंडाल में मिलती थी, पर टेक्नोलॉजी आ गई तो जानकारी मिल रही है, जीवन लेने आई है। तो जीवन की बात करें कि ये घटना हमको कह क्या रही है? ये घटना एक बात सिखा रही है कि देखते ही देखते शिव और सती का दाम्पत्य बिखर गया। तो हमको और आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि पति पत्नी का संबंध दूध और पानी की तरह होता है। दूध और पानी को मिला दीजिए, पता नहीं लगता किसने किसको रूप दिया, आकार दिया, स्वाद दिया। लेकिन इसी दूध और पानी में खटाई का एक छींटा मार दीजिए, दोनों फट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच जिस दिन झूठ, छल, कपट और अहंकार का छींटा गिरता है, ये रिश्ता उनका टूट गया तो हमारा बचाना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए सती जी जीवन से चली गई, शिव जी समाधि में डूब गए। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारकासुर को एक ऐसा वरदान दिया कि वो मरेगा शिव और पार्वती की संतान से। देवता परेशान होने लगे, सब शिव जी के पास गए, महाराज विवाह कर लो। शिव जी ने कहा नहीं, मैं तो समाधि में नहीं करूंगा। खूब मनुहार की तो तैयार हो गए। शिव जी की बारात पार्वती जी के यहाँ पहुंचती है और पार्वती जी के द्वार पे जब बारात आई सज्जनों देवियों, क्योंकि शिव जी को जब दूल्हा बनाना था तो सारे देवताओं ने कहा महाराज बारात में दूल्हा लगता है, हम बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा दूल्हे को श्रृंगार करना पड़ता है। शिव जी ने कहा अभी कर लेते हैं। बारात में रिश्तेदार लगता है। शिव जी ने कहा तुम बोलो उतने बुला लेते हैं। देवताओं ने कहा कि बुला लो। शिव जी ने अपने गण संगी भंगी से कहा कि शमशान में जितने भूत प्रेत पिशाच सब ले आओ। सबके सब आ गए। देवताओं ने देखा ये बाराती, बोले अपने तो यही रिश्तेदार है। उन्होंने कहा आप भी थोड़ा ठीक ठाक हो जाओ। शिव जी अंदर गए, दूल्हे को तैयार होना पड़ता। उस दिन एक्स्ट्रा भस्म लपेट ली उन्होंने।
और 2-4 सांप लपेट लिए, मृग चर्म ऐसा पहना और दूल्हा निकल के आया तो देवता घबराए, क्योंकि जिंदगी में ऐसा दूल्हा न कभी बना न बनेगा। नहीं कहा इसको लेके बारात चलना, लौटा देंगे हिमाचल राज। हिमाचल राज की बेटी पार्वती का विवाह होना था इनसे, और हिमाचल के गुरु थे, पार्वती जी के गुरु थे नारद। तो नारद ने कहा था तपस्या करो तो शिव मिलेंगे। पार्वती जी ने तपस्या की, अब शिव जी की बारात चली। विष्णु जी, इंद्र, देवताओं ने विचार किया कि ये दूल्हा और ये बाराती गए तो द्वार से बारात लौटाएगा हिमाचल राजा। अभी क्या करते हैं, तो विष्णु जी को तो जोरदार सलाह देने की आदत है। सेटिंग में तो विष्णु जी का कोई सानी नहीं है, कभी मोहिनी रूप धर लेंगे, कभी कुछ करेंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इंद्र और विष्णु और देवता आगे आगे और शिव और उनके बाराती पीछे पीछे। तो ऐसी बारात तैयार हो गई। जैसे हिमालय राज पहुंची तो हिमाचल राज की स्त्रियों ने देखा कि वाह वाह, हमारे राजा की बेटी के भाग खुल गए, क्या दूल्हा और बारात आई। वो विष्णु जी को ही दूल्हा समझे, क्या सुंदर दूल्हा, आभूषण पहना हुआ और क्या बाराती, इतने महंगे महंगे वस्त्र पहने, भाग्य खुल गया बेटी का। सब प्रसन्न हो गए और पहुंच गई बारात द्वार पे। और जैसी द्वार पे बारात पहुंची तो द्वाराचार के लिए जमाई राजा की आरती उतारने के लिए सासू जी आई, मैना जी, पार्वती जी की मां। और मैना जी ने थाली हाथ में ली और जैसी उन्होंने देखा विष्णु जी को, बोले वाह वाह क्या दामाद आया। तब विष्णु जी ने देवताओं से कहा चलो रे पीछे हटो, ओरिजिनल दूल्हा अब आगे करो। शिव जी आगे जैसे ही किए और मैना जी ने देखा ये दूल्हा, धड़ाम से हाथ से थाली गिर गई। अब शकुन हो गया, ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगी कि ये दूल्हा, इसको अपनी बेटी नहीं दूंगी, अपनी बेटी को लेके पहाड़ से कूद जाऊंगी, अग्नि में गिर जाऊंगी, जल में कूद जाऊंगी, पर अपनी बेटी इसको नहीं दूंगी। और इतना बोली, सन्नाटा छा गया। बारात में हम लोग बारात लेके जाते हैं, बारात का नशा ही अलग होता है जी। दुनिया में कई किस्म के नशे होते हैं। एक रूप का नशा होता है, बल का नशा होता है, धन का नशा होता है, पर सारे नशे फीके जब नशा बारात का चढ़ता है। आहा क्या नशा होता है। जो लोग बारात जाते हैं उनको देखिए, ऐसी मस्ती होती है, ऐसे कड़क हो जाते हैं, जरा सा कोई कुछ बोल दे। मैंने तो कई ऐसे बाराती देखे कि ऐसा नशा चढ़ता है कि एकादशी के दिन समोसा भी खा लेंगे, बारात में आए, नाश्ते में आइसक्रीम भी खा लेंगे, उसके ऊपर चाय भी पी जाएंगे। क्यों? बारात में आए, खाए चले जा रहे हैं। घर में कभी पजामा प्रेस नहीं किया, बारात में प्रेस करवाते हैं, लाओ लाओ। बारात का नशा ही ऐसा होता है। सारे नशे फीके हैं जब बारात का नशा चढ़ता है। और यहां तो दूल्हा ही निपट रहा है, छोटा मोटा बाराती भी नहीं। शिव जी का अपमान हो रहा है और शिव जी मुस्कुरा रहे। किसी ने पूछा बाबा जी अब क्या करेंगे? बोले क्या फर्क पड़ता है, देते हो तो दें बेटी, मना कर दे तो चल देंगे। आपका अपमान हुआ है। बोले देखिए मैं क्या हूं ये तय करने वाली ये कौन है? मैं तय करूंगा, अगर इनको नहीं देना बेटी नहीं दे, लेकिन इसमें तनाव क्या पालना। और लोगों ने देखा शिव जी मुस्कुरा रहे थे और हमको एक बात सिखा रहे थे, दूसरों की राय से अपना व्यक्तित्व कभी मत बनाइए, आप तय करिए आप क्या। सेल्फ एनालिसिस। हमारा पूरा जीवन दूसरों से संचालित है। 24 घंटे आप देखिए हम दूसरों से संचालित होते हैं। कोई मुस्कुरा के बोले तो अच्छा लगता है, कोई जरा आड़ा टेढ़ा बोल दे मूड खराब हो जाता है। पूरे टाइम दूसरों का ही गणित चलता है। अरे आप खुद तय करिए ना, आपकी मस्ती का संचालन कोई दूसरा कैसे कर सकता है? आपके आनंद के सूत्र दूसरे के हाथ में कैसे दे सकते हैं आप? पर हम दे देते हैं पूरा समय। अरे हम हैं सज्जनों देवियों, शिव जी यही सिखा रहे हैं। जीवन इसी का नाम है सज्जनों देवियों। यदि आपकी तैयारी निराली हो गई तो आप समाज को कह सकते हैं हमने प्यार के उजले कांटे बोए। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी, हमने प्यार के उजले कांटे बोए, उन कांटों से लिपट लिपट हम रात रात भर रोए। दुनिया भर के दर्दों का जवाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए। हम हैं सज्जनों देवियों। इसलिए शिव जी ने कहा कि एक बात तो यह है कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, इसलिए प्रसन्न हूं कि मैं घर बसाने जा रहा हूं। और भैया घर बसाने के पहले जो मुस्कुरा ले वही मुस्कुरा ले, बाकी कईयों को बाद में मौका नहीं मिलता।
इसीलिए ज्यादातर गृहस्थ परमानेंट सुमड़े हो जाते हैं, परमानेंट। पता नहीं खाक हो गई मुस्कान। मुस्कान एक्टिंग बन जाती है, मुस्कुराना अभिनय बन जाता है। उर्दू में एक शब्द है सीरत। शिव जी बता रहे हैं मेरी सूरत पे मुस्कान थी, मेरी सीरत में मुस्कान है, आनंद है, प्रसन्नता है। सीरत मतलब तासीर, एटीट्यूड, स्टाइल। इसलिए शिव जी अब प्रवेश कर रहे हैं, तो जो कह रहे हैं वो सुनिए। आइए एक भजन के साथ, बारात के साथ चलें। आजकल बारात में बैंड बाजे के साथ नाचते हैं ना, चलिए शिव जी का बाना लेके चलते हैं। क्या समझा रहे हैं शिव जी हमको, देखिए। सूरत कैसी भी हो, सीरत कैसी भी हो, अपनी प्रसन्नता न खोएं। आइएगा। हमने प्यार के उजले कांटे बोए, उन कांटों से लिपट लिपट हम रात रात भर रोए। दुनिया भर के दर्दों का जवाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाम हो गए। सूरत चाहे कैसी हो, सीरत चाहे कैसी हो। सूरत चाहे कैसी हो, सूरत चाहे कैसी हो। हर एक के चेहरे पे, हर एक के चेहरे पे मुस्कान के जैसी हो। हर एक के चेहरे पे मुस्कान के जैसी हो। सूरत चाहे कैसी हो, सीरत चाहे कैसी हो। सूरत चाहे कैसी हो, सीरत चाहे कैसी हो। हर एक के चेहरे पे, हर एक के चेहरे पे मुस्कान के जैसी हो। हर एक के चेहरे पे मुस्कान के जैसी हो। सूरत चाहे कैसी हो, सीरत चाहे कैसी हो। देखिए भगवान शंकर हमको यही सिखा रहे हैं, अपनी मौलिकता कभी खत्म मत करिए दूसरों की टिप्पणी से, दूसरों की राय से अपना व्यक्तित्व निर्माण मत करिए। आप क्या हैं सबसे अच्छा आप ही तय कर सकते हैं।